जी आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि धारावी के जितने भी नगर सेवक है वो अडानी के नगर सेवक होने चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। तो वहां पैसे भी खर्च होंगे, सरकार भी उनकी तरफ होगी, पुलिस प्रशासन भी उनकी तरफ होगा, बीएमसी प्रशासन भी उन्हीं की तरफ होगी। लेकिन इस बार बीएमसी हम पूरी ताकत से और अकेले लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक बीकेसी बन जाएगा और हमारे लोगों को झोपड़ियों में डाल दिया जाएगा खंजूर मार्ग में। और धारावी तो हमारी कर्मभूमि रही है। देखिए, विकास के बारे में हर पार्टी झांसा देती। विकास तो एक वो जुमला हो गया है जिसको आज कोई यकीन नहीं करता। जनता को यकीन करना पड़ेगा कि ये लड़ाकू पार्टी है, ये लड़ पाएगी इस अडानी से, वरना अडानी सब कुछ खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने शिक्षा का स्तर ऐसा कर दिया, सरकारी शिक्षा, यहाँ पे हमें बेवकूफ बनाया था हमारे देवा भाऊ ने और शिंदे भाऊ ने। संजय सिंह जी को जेल में इसलिए डाला था क्योंकि वो अडानी के खिलाफ हर दिन बोलते हैं। हम किसी नेता की बेटियां नहीं है, हम किसी नेता के बहुएं नहीं है। ये प्लान चाहे बना दे, ये बोलेंगे आपको कि आप हमारी लाड़की बहन हो, लेकिन इनका कोई भाई बहन नहीं है, इनके सगे वाले बस पैसे वाले होते। तो हमें आता है प्रशासन से लड़के, इस अत्याचार से लड़के काम करना। मैडम आगे बढ़ो, मैडम आगे बढ़ो। पहले लड़े थे गौरव से। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। धारावी में ये तो बीएमसी के चुनाव का बुगल कब से फूंक दिया गया है और हर कोई ये धारावी में अपनी साख बताने में जुटा हुआ है। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता मीटिंग ली है और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता मीटिंग ले रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट प्रीति जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या खासियत है आज के इस मीटिंग की, क्या जरूरत पड़ गई कि आज इस मीटिंग को लेनी पड़ी, क्योंकि कई बार इलेक्शन हुए हैं और यहाँ धारावी में भी आपके कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। नहीं, एक्चुअली धारावी में हमने अभी तक चुनाव लड़ा नहीं है, ये पहला चुनाव लड़ेंगे हम। हमने यहाँ पे 2014 में मुंबई में लोकसभा जरूर लड़ी थी, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। हमारे 6 कैंडिडेट्स को कुल मिला के टोटल 2,70,000 वोट मिले थे। तो मुंबई तो हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के लिए तैयार है, हमने ही चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार बीएमसी हम पूरी ताकत से और अकेले लड़ रहे हैं। और धारावी तो हमारी कर्मभूमि रही है, यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा काम किया है, आंदोलन किए हैं, लोगों के हक के लिए हमने लड़ा है और लड़ाइयाँ जीती भी हैं। तो यहाँ पे हमने 3 हमारे जो असेंबलीज हैं, 3 तालुकाओं का, हमने यहाँ पे आज चेंबूर, अनुशक्ति नगर और धारावी की मीटिंग ली और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। सर, सबसे पहला बहुत बड़ा सवाल है ये लोगों के सामने कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने पैर धारावी में जमाएगी, क्योंकि यहाँ मुद्दा जो है वो अडानी का मुद्दा है, यहाँ मुद्दा दुकान मकान गोडाउन का है, यहाँ मुद्दा जो है वो गटर नाली का है, कचरे का है। क्योंकि यहाँ पर धारावी में बीएमसी जानबूझकर कचरा नहीं उठा रही है, बीएमसी जानबूझकर गटर साफ नहीं कर रही है, बीएमसी जानबूझकर दुकानों में, कारखानों में जाकर लोगों की मशीनें उठा रही है ताकि धारावीकर परेशान हो जाए। ऐसे में आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे धारावीकरों की परेशानियों को दूर करेंगे? एक ही पार्टी है जो आम आदमी पार्टी, जो हर मुद्दे पे धारावी का आवाज उठाया, चाहे कारखाने से मशीन उठाना होने दो, चाहे कचरा का मुद्दा होने दो, चाहे पानी का मुद्दा होने दो, चाहे ब्रिज का मुद्दा होने दो, चाहे अडानी का मुद्दा होने दो। हर इसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे था मुद्दा उठाने पे। और अडानी का मुद्दा है, अभी मेरे ख्याल से अभी सेक्शन चलेगा अभी नवंबर में, तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी आम आदमी पार्टी का जो संजय सिंह है इसका ऊपर आवाज उठाएगा। और अडानी के खिलाफ सबसे पहला आम आदमी पार्टी है जो इनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बात पर जो है पिछला इलेक्शन जो हुआ था उसमें टिकट ना देने की वजह से आपके कैंडिडेट जो है आपकी पार्टी से निकल कर वो लड़ते हैं आजाद उम्मीदवार से, और जब वो हारते हैं तो उन पर आरोप लगता है और वो आरोप सीधा आम आदमी पार्टी पर लगता है। पहली बात तो ऐसा नहीं हुआ था कि हमने टिकट नहीं दिया, हमने चुनाव नहीं लड़ा, ठीक है। हमने अभी तक कोई चुनाव मुंबई में, महाराष्ट्र में लड़ा नहीं है, ये हमारा पहला चुनाव है। अगर किसी को जल्दी थी और वो पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, वो उनकी इच्छा है, वो लड़ सकते हैं। देखो, लोग राजनीति में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये अब भाषा हम समझते हैं कि उनकी इच्छा है, तो वो फुल वेलकम थे चुनाव लड़ने के लिए। काफी लोग चुनाव लड़के वापस भी आए हैं पार्टी में, तो पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन धारावी की आप देख रहे हैं, हमारी कोर टीम जैसी थी पिछले 10 सालों से, वो टीम आज भी है और बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो आम आदमी पार्टी का परिवार है, ये मुंबई में बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे धारावी, गोवंडी, मालवनी ऐसे कई गढ़ हैं
जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा है जमीन पे। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी उतर रही है और मुंबई में बदलाव आएगा। रीना जी बताइए कि किस तरह से आप लड़ेंगे? हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ की सफाई का अभियान जो है वो मेन मुद्दा होगा, बिकॉज बहुत सारी बीमारियां फैल रही है और कचरा टाइम पर साफ नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा मेन मुद्दा होगा वो होगा। सेकेंडली, धारावी बचाओ आंदोलन में तो हम आंदोलन करते आ रहे, तो वो भी हमारा एक मेन मुद्दा होगा कि लोगों को कोई डंपिंग ग्राउंड में नहीं ले जाए। धारावी वासियों को यहीं पर धारावी में ही उनका घर बसना चाहिए। कई चुनाव धारावी में लड़े गए और सारे चुनाव का मुद्दा एक ही रहा है, धारावी का विकास, और उसी पे लोगों ने वोट भी लिए हैं और कुर्सी भी उन्हें मिली है। लेकिन आज भी धारावी वहीं के वहीं है। तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे वो लड़ने वाले हैं? देखिए, विकास के बारे में हर पार्टी झांसा देती है, ठीक है। विकास तो एक वो जुमला हो गया है जिसको आज कोई यकीन नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने दिल्ली में, पंजाब में लोगों को मुफ्त बिजली दी है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने घर घर पानी पहुंचाया है, टैंकर माफिया को खत्म किया है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अनप्रेसिडेंटेड नंबर के शौचालय, टॉयलेट्स बनाए हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने शिक्षा का स्तर ऐसा कर दिया, सरकारी शिक्षा, कि दिल्ली में 18 लाख से ज्यादा बच्चे दिल्ली स्कूलों में पढ़ते हैं। दिल्ली स्कूलों के रिजल्ट लगातार प्राइवेट स्कूलों से बेटर आए हैं, सरकारी स्कूलों के, और आज पंजाब स्कूलों में वही क्रांति देखने मिल रही है। हेल्थ केयर में हमने मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल लाया वो आज तक कोई सरकार नहीं ला पाई। यहाँ पे हमें बेवकूफ बनाया था हमारे देवा भाऊ ने और शिंदे भाऊ ने, के आपला दवाखाना होणार, कुठे आहे आपला दवाखाना? ताले लावले, कचरे के ढेर हैं, ताले लगे हुए, नियत नहीं है। ये प्लान चाहे बना दे, ये बोलेंगे आपको कि आप हमारी लाड़की बहन हो, लेकिन इनका कोई भाई बहन नहीं है। इनके सगे वाले बस पैसे वाले होते हैं। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए काम करती है, सेहत के लिए काम करती है, बिजली पानी के लिए काम करती है। हमारे नगर सेवक ये करके दिखाएंगे। अरे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं जो वर्षा ताई से सवाल पूछना था, लेकिन वर्षा ताई से मैं सवाल नहीं पूछा किसी वजह से, या दिमाग में नहीं आया। वर्षा ताई ने एक आरोप लगाया है कि बीएमसी में करोड़ों रुपए नाम पर आ रहे हैं, और वो करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं, कौन से वार्ड में काम हो रहा है, कौन सा नेता इस पैसे को लेकर रख रहा है, और काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बीएमसी इसका जवाब दे। इस मुद्दे को लेकर आपने भी आवाज उठाई। एकनाथ शिंदे साहब, आपने किसको किसको पैसा दिया मुख्यमंत्री बनके? आपने किसके कहने पे पैसा दिया? आपने आमदार को दिया? आपने खासदार को पैसा दिया? आपने किसको पैसा दिया? हर एक वार्ड में 3-3 करोड़ रुपया है, और इनके लोगों के थ्रू आया है पैसा। किसके लोगों, कौन सी पार्टी के? पार्टी बोले शिंदे गट है, और तुम्हारा एनसीपी है। आरोप लगा रहे हैं आप? ये आरोप नहीं है, ये हकीकत बात है। क्योंकि हर बच्चों को मालूम है ये पैसा इनके थ्रू आया है, और ये लोग ऐसा तुक्का पट्टी करके ऐसा काम करके बाकी पैसा ये लोग, अभी आप देख सकते हैं कोई गणपति है। तो जो पैसे आए हैं, क्या उस पैसे में धारावी में कोई काम नहीं हुआ क्या? दायरे में काम हो तो ऐसे थोड़ी दिक्कत। अगर एक नगर सेवक को कितना क्या 100 साल चाहिए क्या? अगर 5 साल काम करता तो ये हाल नहीं होता था ना। अब तरीके से 5 साल का अगर गटर का ढक्कन हो, गटर साफ किया होता था, अगर जाली डालता, दवा मारता था, सब कुछ आप सिस्टमेटिक करते तो नहीं होता था क्या? कहा जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपका एक सदस्य जो है वो धारावी बचाओ आंदोलन में थे, और उसके बाद वो बिक गए और निकल गए, उनके लिए क्या कहोगे? ऐसे करप्ट लोग तो सभी जगह पर रहती है, पर हमारा एक प्रयास यही रहा है कि ऐसे करप्शन में हम गिरेंगे नहीं। हम आखिरी दम तक इस पर धारावी बचाओ आंदोलन के लिए लड़ते रहेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर धारावी को जो है 7 यहाँ पर सीटें हैं, उन 7 की चैलेंज की गई है कि धारावी के जितने भी नगर सेवक है वो अडानी के नगर सेवक होने चाहिए, उनके लिए काम करने चाहिए। तो वहां पैसे भी खर्च होंगे, सरकार भी उनकी तरफ होगी, पुलिस प्रशासन भी उनकी तरफ होगा, बीएमसी प्रशासन भी उन्हीं की तरफ होगी। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप, कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाली हैं? आई थिंक आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितना पुलिस प्रशासन और पूरा सरकार लगी है, ऐसा किसी भी पार्टी के पीछे नहीं लगी होगी। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला, संजय भैया को डाला, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल के देख लिया इन्होंने, लेकिन हमारी पार्टी की कमर नहीं टूटी। हम आज भी देश में 4 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में शामिल है। महाराष्ट्र की कोई पार्टी नहीं है बीजेपी कांग्रेस छोड़ के जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में है, आम आदमी पार्टी है। तो अगर आप देखने जाएं इस चुनाव में, बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही है जो तीसरी नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है।
हमारा चिन्ह नेशनली रिकॉग्नाइज्ड चिन्ह है। ये एक बात। तो हमें आता है प्रशासन से लड़के, इस अत्याचार से लड़के काम करना। हमारा काम डोर टू डोर करना है, दरवाजे खटखटाना है, लोगों को यकीन है आम लोगों पे। और हमारे कैंडिडेट आप देख ले आम लोग हैं। हम कोई वंशज पॉलिटिशियंस नहीं है, किसी वंश से हमारे लोग नहीं आते, हम किसी नेता की बेटियां नहीं है, हम किसी नेता के बहुएं नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, वो वाकई में जमीन पे से जुड़े हुए हैं। हमें अडानी के खिलाफ तो आप अगर कोई राज्यसभा या पार्लियामेंट में देखोगे आवाज उठी है तो वो मान साहब की उठी है, वो संजय सिंह की उठी है। संजय सिंह जी को जेल में इसलिए डाला था क्योंकि वो अडानी के खिलाफ हर दिन बोलते हैं। धारावी भी उनके लिए आए, धारावी में आए हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के लिए लड़े हैं। तो आप जनता को यकीन करना पड़ेगा कि ये लड़ाकू पार्टी है, ये लड़ पाएगी इस अडानी से, वरना अडानी सब कुछ खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे एक बीकेसी बन जाएगा और हमारे लोगों को झोपड़ियों में डाल दिया जाएगा, कंजूर मार्ग में या उससे भी दूर कहीं डंपिंग ग्राउंड में। डंपिंग ग्राउंड में कचरे की तरह इंसानों को डाल देंगे। इनको इंसानों का कोई, आप ये आरोप लगा रहे कि अगर एक एक नगर सेवक, अगर सातों नगर सेवक मिलके धारावी को विकास करते तो धारावी की काया पलट जाती। वो हो जाता था क्या, और 5 साल लगता था क्या? अगर आपका एक घर बनाता है तो हमको एक घर बनाने के लिए 2-4 महीने में हम अच्छा घर बना लेते हैं। हम 10, 15, 20 साल वो घर में रह जाते हैं, उसका प्लास्टर तक नहीं निकलता है। इनका क्या, बनाता है दूसरा दिन निकल जाता है, ढक्कन लगा दूसरे दिन ढक्कन टूट जाता है। हम लोग लिख के देते हैं, अगर हम लोग काम करेंगे ना 5 साल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हमारे व्यूवर्स जैसे ही इस वीडियो को और आपके इस जवाब को सुने तो वो सवाल कर रहे हैं कि आपको भी पैसा अगर मिल जाएगा तो आप भी इसी तरह से गायब हो जाएंगे। देखो पैसा मिलता था, केजरीवाल अंदर नहीं जाता था, संजय सिंह अंदर नहीं जाता था, अजीत पवार अंदर नहीं गया, जो पैसा लिया वो अंदर नहीं गया, छगन भुजबल अंदर नहीं गया, नवाब मलिक अंदर नहीं गया, आम आदमी पार्टी का जितना लोग अंदर गया क्योंकि वो बीजेपी से समझौता नहीं किया। अगर आज मैं 2 साल पहले समझौता करता तो आज मैं इधर नहीं रहता था। मुझे भी ऑफर है, लेकिन हमारे लोग टिका है लोगों का लड़ने के लिए। अगर जो आपको लगता है जो नगर सेवक रोड पे नहीं है, जो पब्लिक के बीच में लड़ रहा नहीं है, आप समझ जाना वो अडानी के पास बिक गया है। खाली नाम डिक्लेयर करने का देरी है, शायद हम लोग इलेक्शन तक सबका नाम डिक्लेयर कर देगा। तो आप 7 के 7 सिटी पर लड़ाने वाले हैं और सारे आपके कैंडिडेट जो है वो अनकरप्टेड होंगे। हमारे 7 के 7 सीट पे जो कैंडिडेट होंगे वो साधारण आम इंसान होंगे। 3 चीज होते हैं, उनके ना करप्शन होगी, ना उनके कैरेक्टर पे कोई दाग होगा, और ना वो कोई कम्युनल जाति का पॉलिटिक्स करेंगे। हम इंसानियत की पॉलिटिक्स करते हैं और उसी वजूद पे हम जीतेंगे। तो कब से शुरू होगा आपका कैंपेन, क्योंकि आने वाले दिसंबर में ही घोषणा हो सकती है? आज शुरू हो गया हमारा कैंपेन। आपकी बस आप सबकी दुआओं की जरूरत है। अंग्रेजों ने अच्छे अच्छे को खरीद लिया था, अच्छे अच्छों के साथ उन्होंने खेल खेला। क्या धारावी में ये खेल नहीं खेला जा रहा है? और इस खेल को लेकर कैसे आप इस राजनीति में उतरेंगे? क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं वो टेबल के नीचे से पैकेट देने की कोशिश करेंगे कि आप बैठ जाओ, हम आपको इतना देते हैं। आपने देखा है कि धारावी की राजनीति कैसी होती है, क्योंकि आप मेरे बचपन से मैंने आपको देखा है कि पॉलिटिशियन में ही सबसे ज्यादा आपने इंटरेस्ट लिया है। जहाँ तक बिकने की बात है वो अभी से ही मैं आपको क्या बताऊँ, कॉल आना चालू हो गया। अच्छा। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो यानी मैं गलत नहीं कह रहा था। हाँ, लोग अभी से प्रेशर डालना शुरू किए, लेकिन हम आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं और मैं खुद आम आदमी हूँ। और मैं खुद आम आदमी हूँ, हकीकत में आम आदमी हूँ। आज तक जैसे पहले आपने देखा, जैसे आप बताए कि मैं बचपन से आपको जानता हूँ, तो उस बचपन से आज तक 55 तक 55 ईयर्स हो गया, बचपन से 55 तक आपने मेरे में क्या चेंज देखा? वही मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि आप आम से एप्पल वाले बनना चाहते हो। नहीं, एप्पल वाले नहीं बनना चाहते हैं, आम से आम ही रहेंगे। अच्छा। और आम लोगों के लिए लड़ेंगे, आम लोगों के लिए काम करेंगे, आम लोगों का विश्वास जीतेंगे। आम लोगों का विश्वास जीतेंगे। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से आप लड़ोगे, क्योंकि आपने खुद देखा है कि किस तरह से नैया बदलती रही है। कभी शिंदे आ रहे हैं तो कभी बीजेपी आ रही है तो कभी कांग्रेस आ रही है। कैसी लड़ाई होती रही धारावी में। ऐसे में आप अपने अपने वार्ड को कैसे संभालोगे, कैसे कैंपेन करोगे, कैसे प्रचार करोगे? क्योंकि आम्ही आम आदमी म्हणजे सामान्य माणूस, आम्ही सामान्य आहोत, आमचा कॅन्डिडेट सामान्य आहे, सामान्य लोकांचे प्रश्न आहे आणि तो सामान्य लोकांचा प्रश्न सामान्य माणूस सामान्य पार्टीच सोडू शकते। कसं कसं सोडवणार? आम्ही आता कॅम्पेनिंग करतो, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतोय। लोकांचे घरी अपात्र झाले, काय करणार तुम्ही? आता लोकांचे घर अपात्र झालेत, बरोबर आहे, परंतु अपात्र जरी झाले असले तरी कायद्यानुसार जो व्यक्ती ज्या ठिकाणी 12 वर्षापर्यंत राहणार तर कायद्याने घर त्याचं 20 वर्ष झालेले, हा मग तो 50 वर्ष झालेले, मग त्याला अपात्र करतात, ते बेकायदेशीर आहे। हा. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार? मग तसे आंदोलन आता इलेक्शन लढतोय ना, सत्तेत जाणार,
बेकायदेशीर जे आहे ते बेकायदेशीरच आहे. आम्ही कायद्याची लढाई सुद्धा लढणार, राजकारणाची लढाई सुद्धा लढणार, रस्त्याची लढाई सुद्धा लढणार आणि वेळ पडली तर आम्ही सगळ्या लढाईला तयार आहोत. लड़ाई तो हर लड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ के आमदार खासदार की भी अगर हम बात कर लें तो उन्होंने भी यही मुद्दा लेकर आया था, लेकिन लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की दुकानें टूट रही हैं, अब हर कोई बिक रहा है, बिकते हुए बिकते चला जा रहा है. ऐसा ना हो कि बिकते बिकते एक ही आदमी खड़ा रहे और वही खाली कहे कि लड़ेंगे तो मरेंगे. हो सकता है वो भी ना रहे. देखिए, जो ईमानदारी से खड़ा रहेगा वो जेल में रहेगा. वो कहीं भी रहे लेकिन खड़ा रहेगा. नहीं असल चीज है, नहीं खड़ा रहेगा. देखिए क्या होता है, जीत विचारों की होती है, जीत विचारों की होती है. आज जो है आरएसएस के विचार जीत रहे हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. आज वही आरएसएस जो है ना तालिबान के साथ खड़ी है. हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, उनके विचार जो है वही जीत रहे हैं. नहीं तो विचार कहाँ जीते, विचार कहाँ जीते. जिन तालिबान को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, आज उनके लिए लाल कारपेट बिछा रहे, तो कहाँ उनके विचार जिंदा है. ट्वीट करके भाग जाते हैं. ट्वीट भागना ही पड़ेगा ना. उन्होंने जब, जाहिर सी बात है, जो आदमी विचार वाला नहीं. आपने कितने कैंडिडेट को धारावी में उतार रहे हैं और किस तरह लड़ेंगे, क्योंकि अभी लॉटरी आना बाकी है. देखो, हम लोग ये नहीं सोचते कि लॉटरी आएगा तो हम लड़ेंगे, रिजर्वेशन आएगा तो लड़ेंगे. हम लोग काम चालू किया है. अगर इधर कोई रिजर्वेशन होता है तो हम लोग जो कैंडिडेट जो है अच्छा एक्सचेंज है, जो है अच्छा लड़ने वाला रहेगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर ओपन कैंडिडेट है. हमारे पास वो रिजर्वेशन कैंडिडेट बहुत कम है, ओबीसी कम है, तो हमारा ओपन कैंडिडेट है. ऐसा लगता है हमारे अंदर कोई बाहर से भी कोई अच्छा कैंडिडेट है. ऐसा नहीं कि वो कैंडिडेट हम नहीं है तो हम काम नहीं करेगा. हम आखिरी तक काम करेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग काम करा रहे नहीं. तो मेरा सवाल, आप टिकेंगे या बिकेंगे? किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से धारावी करो के बीच जाएंगे, कैसे अपने आप को बताओगे कि हम भी एक कार्यकर्ता हैं और आपके लिए खड़े हो रहे हैं? हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे लोगों के बीच. हमने आज से नहीं, काफ़ी 40 साल हो गया मैं लोगों के बीच में काम करती हूँ आफाक भाई. और हम इसी बुनियाद पे जाएंगे कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं, इसीलिए हम अलग हैं और इसीलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम आम लोग हैं, इसीलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ में हैं. अगर हम बिकने वाले होते तो शायद आपको किसी और बड़े ब्रांड पे नजर आते, इधर नहीं. तो हम यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए समझ जाइए कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं. और डोर टू डोर हम जमीनी स्तर पे करेंगे और हम लोगों को यकीन दिलाएंगे, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में बदलाव लाया है, हम आम लोग मिल करके यहाँ भी बदलाव ला सकते हैं, जब तक हमारी एकजुट ताकत नहीं होगी. धारावी में जो 7 नगर सेवक हैं, कैसे इनकी लड़ाई होगी, किस मुद्दे पे लड़ेंगे और खास क्या इनका मोटो होगा? देखिए, इसके पहले मैं आपके माध्यम से धारावी की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से लोगों को वोट देते हुए आ रहे हैं. जो आपके कारपोरेटर हैं, ना इनकी कोई विचारधारा है, इनकी एक ही विचारधारा है पैसा कमाने की. अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आपके आज इस चैनल पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, ईमान बदल रहा है इनका. तो मैं आपके इस पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ. नाम लीजिए ना, किसका नाम? नहीं, मैं नाम अगर नहीं, पता तो चले कि कौन है वो. नहीं, लोग सब जानते हैं, सबको मालूम है, नाम लेने की जरूरत नहीं है. आप सोचो कि खाली लॉकडाउन में खिचड़ी में जो पैसा मिला था ना, वो छोटी सी खिचड़ी पे फंस गए. 100 ग्राम खिचड़ी में फंस के राती रात पार्टी बदल ली है. और पार्टी बदलने के बाद कोई इस पार्टी में, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी पार्टी में जाऊं. और उनको खुद को पता नहीं होता है कि मैं कल सुबह किस पार्टी में रहूंगा. रिक्शे पे कलमा लिखकर घूम रहे थे. देखिए, वो जब मुझे उसकी हकीकत मालूम पड़ी तो मुझे बहुत, हकीकत जिनका आपने नाम लिया, किसका नाम लिया मैंने? जिसका नाम आपने बताइए ना, किसका? जो ट्रक, रिक्शा और जो टेम्पू बता रहे थे, तो जब उनकी हकीकत मालूम पड़ी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ. देखिए, इंसान लड़ वही सकता है जिसकी कोई विचारधारा हो, और वही टिका रहेगा जो अपनी विचारधारा से समझौता ना कर ले. जो आदमी अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया, इसका मतलब वो पैसे के लिए लड़ रहा है, मादे के लिए लड़ रहा है, वो लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है. लोगों को यही समझना पड़ेगा. लोग सच कहते हैं क्या, लोग बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रुपया? देखिए, बोलते हैं ना कि जैसे ये मुक्तदी है वैसे उनका इमाम है. मैं तो लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि जो पार्टी आज आपके पीछे कई पैसा खर्चा कर रही है, लोन लेकर या किसी को कुछ वादा करके,
कल के दिन जब वो जीत के आएगी तो तुम्हारा काम क्यों करेगी? जैसे अभी सेंटर की जो हुकूमत है, सेठ ने फाइनेंस किया तो आज सेठ का काम कर रही है, तो वैसे यहाँ पर भी जो उनको फाइनेंस करेगा, आज आपको 500, 200, 250 रुपया देके घुमाएंगे, तो कल के दिन कौन से मुंह से उनके पास जाओगे कि हमारा इसी काम को लेकर हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है कि आम आदमी को धारावी में पैर जमाने के लिए काफी दिन जाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है शायद लोग उसे पसंद करें ना करें, क्योंकि यहाँ बोलबाला जो है वो शिवसेना का है, कांग्रेस का है। ऐसे में किस तरह की लड़ाई होगी, कैसे लड़ोगे कि उन तक पहुंचो और कम से कम एक सीट तो ले आओ, एक तो नगर सेवक खड़े कर सको। आपने बहुत अच्छा सवाल किए। अभी देखो, हर एक पब्लिक को, हर एक जनता को ये चीज़ मालूम है कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है, कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है, हर किसी को मालूम है। अब तक जितनी भी पार्टीज आई है, जो भी जीता है, उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट से मिलने वाले फंडिंग को कि भाई ये वार्ड के लिए गवर्नमेंट इतना फंडिंग करती है, ये काम के लिए इतना फंडिंग करती है, अब तक किसी ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो हर एक आवाम के बीच में, जनता के बीच में रखती है कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट से इतना फंडिंग आया है ये काम के लिए, और वो फंड हम कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हर एक आवाम को भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी का क्या हिसाब से काम चल रहा है। और आम आदमी पार्टी के काम को देखते हुए जिस तरीके से दिल्ली में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, अब तक मैं बोलता हूँ कोई भी पार्टी पूरे इंडिया लेवल में वैसा काम नहीं कर पाई। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हर एक पब्लिक अगर समझेगी, अगर वाकई में वो ग्रोथ चाहती है, तो भाई आम आदमी पार्टी में जो भी एजुकेटेड बंदे लोग हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं, सब शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अनकरप्टेड लोग हैं, यहाँ पे करप्टेड लोग नहीं है, तो सब सीधे साधे ईमानदार आदमी लोग हैं। अगर आप समझोगे, सपोर्ट करोगे, तो हकीकत में आने वाले वक्त में धारावी के हालात बदलेंगे और आपकी जिंदगी भी बदलेगी। देखिए, सेठ जहाँ पर डर रहे हो क्या कि कोर्ट का वो आ जाएगा नोटिस कि सेठ का नाम कैसे ले लिए? अरे सेठ, मुझे पत्रकारों के ऊपर नोटिस है कि आप उनका ना नाम ले सकते हैं ना फोटो लगा सकते हैं। देखो कैसा है, सेठ कौन है और चौकीदार कौन है ये दुनिया को मालूम है। हम जो है, हमारा कोई सेठ नहीं, हम खुद ही सेठ है। देखिए क्या हो रहा है कि आज ये जो पॉल भाई जो मैदान में कूदे हैं, शुरू से धारावी की आवाम को मालूम है कि जिन लोगों को वोट देके इतने सालों तक यहाँ पर कारपोरेशन में जिताया, जब बुरा वक्त आया एक भी आदमी खड़ा है? आज एक भी आदमी मार्केट में नजर आ रहा है? सब पैसा लेके, कोई 3 करोड़ लेके, कोई वो जितने भी थे वो नाग पंचमी में आए थे ना, तो सबने दूध पिलाया। तो दूध पी लिया ना, लेकिन बाकी दिन तो डसने वाले हैं जहर से। तो वही समझना पड़ेगा कि वही सांप को वापस दूध पिलाओगे, फिर वो जवान हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, फिर डसेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को लाओ जो काम करें, और काम कौन करे? जीतने के बाद वो भी बैठ जाए। एक नारा हुआ था, आपने सुना होगा कि गुजरात मॉडल की बात चली थी, और गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, हर एक को गुजरात मॉडल के तरीके बदलना चाहते थे। लेकिन आम आदमी पार्टी वो दिल्ली मॉडल दिखा रही है कि हम मुंबई को दिल्ली मॉडल से बनाएंगे, यहाँ की शिक्षा जो है वो चेंज कर देंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, यहाँ के शौचालय को लेकर, हर चीज को लेकर हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना यह है, क्या जनता इन्हें पसंद करती है, क्या जनता इन्हें विजय करती है, क्या जनता इन्हें जिताती है, क्या कोई सीट इन्हें मिलती है। मिलने के बाद ही ये तय कर पाएंगे या कर दिखाएंगे कि कौन सा मॉडल धारावी में लाना चाहते हैं और किस तरह का विकास करना चाहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।